प्रमोशन ले लिया, सैलरी बढ़ गई, लिंक्डइन पे कॉन्ग्रेचुलेशंस की बारिश। लेकिन 6 महीने बाद रिज़ाइन करना पड़ गया। ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ। एचआर के तौर पर मैंने सैकड़ों बार ऐसा होते देखा है। एक सीन इमेजिन कीजिए। आपको प्रमोशन मिला, सीनियर मैनेजर से डायरेक्टर के रोल पे आप चले गए, केबिन मिला, टीम बढ़ी, सैलरी 40% जंप, एवरीथिंग इज परफेक्ट। लेकिन 6 महीने बाद आप रिज़ाइन कर रहे हैं। ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है। 19 साल में मैंने कई लोगों को एग्जैक्टली ऐसे ही जाते देखा है। प्रमोशन लिया और 6 महीने बाद कंपनी से जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि एक चीज़ थी जो उन्होंने प्रमोशन से पहले बिल्ड नहीं की थी, और बिना उस चीज़ के प्रमोशन एक जाल बन जाता है। देखिए, प्रमोशन लेना आसान है। मेहनत करो, रिजल्ट दो, बॉस को इम्प्रेस करो, प्रमोशन मिल जाएगा। लेकिन प्रमोशन के बाद क्या होता है ये कोई नहीं बताता। 3 चीज़ें होती हैं। पहली, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा खर्च। सैलरी 40% बढ़ती है और आप अपने लाइफस्टाइल को 50% बढ़ा लेते हैं। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा स्कूल, और 6 महीने बाद आप उसी सैलरी पे डिपेंड हो जाते हैं जो कल तक बोनस लगती थी, गोल्डन हैंडकफ, और वो भी टाइट। दूसरी चीज़, ज़्यादा पॉलिटिक्स तो ज़्यादा स्ट्रेस। जैसे जैसे ऊपर जाते हो पॉलिटिक्स बढ़ती है। डायरेक्टर लेवल पर हर डिसीजन पॉलिटिकल होता है, हर मीटिंग में हिडन एजेंडा होता है, और ये पॉलिटिक्स खेलना किसी ने सिखाया नहीं है। तीसरी चीज़, ज़्यादा विजिबिलिटी, ज़्यादा टारगेट। जब आप जूनियर थे आपकी गलतियां किसी को दिखती नहीं थी। डायरेक्टर बने, हर गलती विजिबल है, हर क्वार्टर में रिजल्ट चाहिए। अगर एक क्वार्टर मिस हुआ, जो प्रमोशन देने वाला था वही सवाल उठाने लगता है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप जैसे लोगों के लिए है जो प्रमोशन चाहते हैं, पर साथ में ये भी जानना चाहते हैं कि प्रमोशन के बाद सरवाइव कैसे करना है। अगर आपको लगता है प्रमोशन मिल गया तो सब ठीक हो जाएगा, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए है। अब मैं आपको वो एक चीज़ बताता हूँ, एक बात बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले एक सवाल, आपकी कंपनी में जो आदमी सबसे तेज़ी से ग्रो कर रहा है, क्या वो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है? नहीं। सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग है? नहीं। तो क्या है? वो आदमी डिसीजन मेकर के करीब है। इसी को कहते हैं एक्सेस। अपने 19 साल के एचआर करियर में मैंने 2 तरह के लोगों को प्रमोट होते देखा। इसको टाइप ए और टाइप ई में बांट कर समझते हैं। टाइप ए वो लोग जो अपने टैलेंट और हार्डवर्क के दम पर प्रमोट हुए। रिजल्ट क्या रहा उनका? 2-3 साल में वो स्टक हो गए, क्योंकि ऊपर जाने के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं, एक्सेस भी चाहिए। और दूसरे तरह के लोग जो टाइप बी में आते हैं, वे लोग जिन्होंने पहले डिसीजन मेकर्स का ट्रस्ट जीता और फिर प्रमोशन मांगा। उनका रिजल्ट क्या हुआ? 10 साल में वाइस प्रेसिडेंट, CXO, क्योंकि उनका करियर किसी एक बॉस पर डिपेंडेंट नहीं था। उनके पास एक्सेस था मल्टीपल डिसीजन मेकर्स का, वहाँ तक उनकी एक्सेस थी। तो वो एक चीज़, वो एक बात एक्सेस है। प्रमोशन से पहले
आपको चाहिए कि आप एक्सेस बिल्ड करो, प्रमोशन खुद ब खुद आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि एक्सेस बिल्ड कैसे करें बिना चापलूसी किए, बिना ऑफिस पॉलिटिक्स खेले। 3 स्टेप्स मैं बताना चाहूँगा आपको, और ये तीनों मैंने सक्सेसफुल लीडर से सीखे हैं। स्टेप नंबर 1, क्रॉस फंक्शनल प्रोजेक्ट्स वॉलंटियर करना स्टार्ट करो। आपके डिपार्टमेंट के बाहर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ जाओ। क्यों जाओ? क्योंकि वहाँ दूसरे डिपार्टमेंट के डिसीजन मेकर्स मिलेंगे, मार्केटिंग के हेड, फाइनेंस के वाइस प्रेसिडेंट, ऑपरेशंस के डायरेक्टर। ये लोग आपको तभी जानेंगे जब आप उनके प्रोजेक्ट में वैल्यू ऐड करेंगे। स्टेप नंबर 2, अपने बॉस की प्रॉब्लम सॉल्व करो बिना एक्सपेक्टेशन की। यह स्टेप क्रिटिकल है। आपके स्किप लेवल मैनेजर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? क्वार्टरली टारगेट, टीम एट्रिशन, कस्टमर कंप्लेन। उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो और बिना किसी को बताए, बिना क्रेडिट मांगे एक सॉल्यूशन प्रपोज करो। पहली बार इग्नोर होगा, दूसरी बार नोटिस होगा, तीसरी बार तुम्हारा नाम कन्वर्सेशन में आएगा जब तुम रूम में नहीं भी हो। स्टेप नंबर 3, एक स्पेसिफिक बिजनेस प्रॉब्लम के लिए गो टू पर्सन बनो। एक ऐसी चीज़ चुनो जो कंपनी के लिए पेनफुल हो और जिसका कोई एक्सपर्ट ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर डेटा एनालिटिक्स, कंपटीटर इंटेलिजेंस, कंप्लायंस, कुछ भी आप अपनी कंपनी में इजीली ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके देख सकते हो और उसमें इतने अच्छे बन जाओ कि जब भी वो टॉपिक आए तो लोगों के दिमाग में तुम्हारा ही नाम आना चाहिए। ये गो टू पर्सन का जो स्टेटस है ना, ये प्रमोशन से ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि प्रमोशन टेम्पररी है और रेपुटेशन परमानेंट है। अब एक वार्निंग, इसे ध्यान से सुनिएगा। ये तीनों स्टेप तब काम करती है जब आप जेन्युइनली कॉम्पिटेंट हैं। अगर आपकी बेसिक डिलीवरी ख़राब है, आप डेडलाइन मिस करते हैं और आपकी वर्क क्वालिटी एवरेज है, तो एक्सेस बिल्ड करने की कोशिश मत करो, क्योंकि तब क्या होगा, तब आप एक्सपोज हो जाओगे और तब प्रमोशन मिलना तो दूर, करंट जॉब में भी मुश्किलें आएंगी। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो सिर्फ नेटवर्किंग और चापलूसी के दम पर ऊपर पहुंचे, लेकिन 2 साल बाद जब उनके रिजल्ट नहीं आए, बुरी तरह नीचे गिरे। तो बेसिकली ये एक तरह का फार्मूला है और फार्मूला बहुत ही सिंपल है। पहले कॉम्पिटेंट बनो, फिर विजिबल बनो और उसके बाद इररिप्लेसेबल बनो। यही 3 स्टेप हैं और इसी ऑर्डर में भी करने हैं। अगर उल्टा किया तो गिरना तय है, डेफिनेट है, निश्चित है। सोचिए ज़रा, पिछले 2 साल में आपने कितनी बार सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के बाहर के लोगों से बात की? कितनी बार आपने अपने बॉस के सामने कोई आइडिया रखा? कितनी बार कोई ऐसा काम किया जिसका क्रेडिट किसी और को मिला, लेकिन डिसीजन मेकर्स ने आपको नोटिस किया? और अगर इसका जवाब कभी नहीं है तो एक बात समझ जाइए कि आपका प्रमोशन क्यों रुका हुआ है। टैलेंट आपके पास है, मेहनत आप कर रहे हैं, बस एक चीज़ मिसिंग है और वो है एक्सेस। आप रिलेट कर पा रहे हैं क्या? आपकी कंपनी में जो सबसे तेज ग्रो कर रहा है, क्या वो सबसे टैलेंटेड है, सबसे
हार्ड वर्किंग है या डिसीजन मेकर्स के करीब है? कमेंट में लिखिएगा ज़रूर और ईमानदारी से लिखिएगा। ये था आपका अजीत सिन्हा। मिलता हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार।